चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के साथ बिहार में राजनीतिक बदलाव की कोशिश में जुट गए हैं। उनके लिए आने वाले विधानसभा उपचुनाव एक अग्नि परीक्षा से कहीं कम नहीं है। महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरों वाले झंडे के साथ मैदान में उतरे पीके की नजरें रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी सीटों पर टिकी हैं। यह उपचुनाव पीके के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और पीके की रणनीति भी इसी वर्ग को साधने पर केंद्रित है। रामगढ़ सीट पर कभी राजद का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। यहाँ यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ रविदास समुदाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीके की रणनीति मुस्लिम और रविदास वोटों को अपने पाले में लाने की है, जो अगर सफल रही तो चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। वहीं बेलागंज सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। यहाँ राजद का दबदबा रहा है, लेकिन पीके की नज़र यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर है। इसके अलावा दलित वोट बैंक भी यहाँ जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। इमामगंज सीट की बात करें तो यह सीट एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। यहाँ कोयरी वोट सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दलित और मुस्लिम वोटरों की संख्या महत्वपूर्ण है। पीके की कोशिश दलित और मुस्लिम वोटों के साथ साथ अन्य समुदायों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की है। वहीं तरारी सीट की बात करें तो मुस्लिम और यादव वोट यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के वोट भी यहां महत्वपूर्ण है। पीके की नज़र इन तीनों वर्गों के वोटों पर है। पीके की रणनीति जनसंख्या के आधार पर टिकट बांटने की है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। यह उपचुनाव पीके के लिए एक तरह से जनमत संग्रह है। अगर उन्हें इन 4 सीटों पर सफलता मिलती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका हौसला बुलंद होगा, लेकिन अगर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी राह आसान नहीं होगी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि पार्टी का नेतृत्व दलित समाज का कोई नेता करेगा। उसके बारे में जैसा संकेत प्रशांत किशोर ने दिया था, ठीक वैसी ही खोज उनकी रही। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे मनोज भारती को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष नामित कर दिया। भारतीय अनुसूचित जाति से वो आते हैं। उनका ज़्यादातर समय बिहार से बाहर ही बीता, लेकिन जड़ें बिहार में ही रही हैं। वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बिहार के मिजाज को समझते हुए उनका आकलन करने वाले लोग कहते हैं कि बिहार की राजनीति में उनका चेहरा नया और बेदाग तो है, लेकिन वो चुनावी जंग में अपना प्रभाव कितना दिखा पाएंगे, इस पर संदेह है। जिन्हें लोग जानते तक ना हो, उनके प्रति लोगों का आकर्षण कैसे बढ़ेगा? यानी वो भीड़ खींचने वाला चेहरा नहीं है, जैसी छवि प्रशांत किशोर की रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। पीके की एंट्री ने मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट खबरें हम ही आपको आप तक पहुँचाते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।